देवताओं मैं देख पा रहे हैं किस प्रकार गुरनाम सिंह चौटनी जी सभी किसानों को अभिवादन करते हुए किसान से टकराएगा, किसान से टकराएगा। तो दोस्तों सभी आप बैठ जाओ, भाई बैठ गए सभी काम करेगा। दोस्तों अब मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा आपके किसान नेता जिन्होंने इतनी बहादुरी दिखा के इस किसान को टकराया और आज भी सुनी जी किसान यूनियन बेच जाओ भाई, बेचते रहो, आड़े बेच लो, बेटे भाई बात सुननी है, बैठो आका अच्छे नहीं खड़े हार दे भाई, आका जो आज प्रधान जगह ना रुका बोले भाई किसानों को संबोधित करेंगे और क्या कहेंगे सुनिए जरा। आदरणीय भाई कुलदीप बनाना जी जो प्रधान है भारतीय किसान यूनियन जिला के, श्री प्रताप दैया जी, श्री सुरेंद्र मलिक जी, माननीय श्री राजेंद्र इतराना जी, माननीय श्री रणवीर सिंह जी SDO, भूपेंद्र सिंह जी बांध, श्री प्रदीप जागलान जी और गुरुद्वारा इतराना साहब जी बाबा जी जो सेवा लेके आए हैं, और नवीन जागलान जी, क्या नाम जी, तेजवीर जागलान जी, कई भाइयों के नाम रह गए होंगे, सबके नहीं जानता। सभी सम्माननीय हैं, सभी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारे मीडिया वाले भाई और हमारे पुलिस वाले भाई, वो भी हमारे परिवारों से हैं। सभी माननीय साथियों, आपके दर्शन करने की इच्छा थी, आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जो देश को बचाने का, जो भुखमरी से लोगों को बचाने का आंदोलन है, जो कारपोरेट और सरकार जो मिलके इस देश के करोड़ों लोगों को भुखमरी में धकेलने का जो षड्यंत्र है, उनको बचाने के लिए आप लोग इस धर्म युद्ध में आए हो। और इस धर्म युद्ध में वो लोग आ रहे हैं जिनकी अंतरात्मा जागी है, जो पवित्र आत्मा से आंदोलन में आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। किसी देवता से कम नहीं है आप लोग। जो अंतरात्मा से आंदोलन में आता है, अंतरात्मा से दूसरे के फायदे के लिए जो काम करता है, वो किसी देवता से कम नहीं है। इसलिए आपके आगे नतमस्तक होने के लिए आया। साथियों, ये आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक जन आंदोलन है। और मैं तो इसको धर्म युद्ध बोलता हूँ। इसलिए धर्म युद्ध बोलता हूँ कि जो नए कानून बने हैं, इनसे देश का टोटल कृषि व्यापार, पहली बात तो कृषि व्यापार नहीं होती, खाना व्यापार नहीं होता। खाना पेट भरने के लिए होता है, सभी को मिलना चाहिए। पेट तो जानवरों का भी भरना चाहिए, पेट तो कीड़े मकोड़ों का भी भरना चाहिए। खाना व्यापार नहीं होता। लोग लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं, व्यापार नहीं होता, वो तो पेट भरने के लिए होता है। हमारा पेट भरने का जो सामान है उसको व्यापार बना दिया, और उसको व्यापार बना के देश के चंद लोगों की मुट्ठी में ये ताकत दे दी कि सारे देश का माल वो खरीदेंगे और फिर सारा देश उनका ग्राहक होगा, सारा देश उन्हीं से उल्टा खरीद के खाएगा, और बीच का जो मोटा मुनाफा होगा वो लोग कमाएंगे। और उसका उदाहरण आपके सामने 4 साल पहले का दाल का उदाहरण है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टॉक सीमा हटाई थी, 50 रुपए किलो में दाल खरीदी थी और 200 रुपए किलो में बेची थी। हर नागरिक की जेब से पैसा निकला था और देश के केवल 7 या 8 पूंजीपति थे जिनकी जेब में गया। बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा अकेले अडानी को हुआ। 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा है, 80 रुपए किलो में बेचा है। हमारे देश की सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया कि 2 गुने से ज्यादा पे नहीं बेच सकता, 1.5 गुने से ज्यादा पे नहीं बेच सकता।
कोई कानून नहीं बनाया हमारे देश की सरकार ने। 7 रुपए किलो में हमारे से आलू खरीदा और हमें ही वो वापिस 40 रुपए किलो में बेचा। और अब इन सब को लाइसेंस दे दिया गया है कि अब आप जितना मर्जी लो। सोने की चिड़िया थी हमारा देश। आज हमारे देश की हालात देखें, जिसमें करोड़ों लोग भूख से मरते हों, जिस देश में 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हों। अरे बच्चों को तो माँ बाप अपना पेट काट के दिखलाता है। सरकार की रिपोर्ट है कि आज हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आज लाखों लोग बीमारी से मरते हैं। क्या आपके पास कोई इलाज की सुविधा है? एक मंत्री जो अमीर है, जो अरबपति है, अगर वो 5 करोड़ रुपया भी इलाज पे लगाए, अमेरिका में जाके इलाज कराए तो फ्री है, और ये जनता कहाँ जाएगी? आज 1 लाख की तनख्वाह लेने वाला, 1.25 लाख की तनख्वाह लेने वाला अधिकारी, उससे घर वाले को बच्चा पैदा होता है तो भी सरकार से पैसे लेता है। और ये मजदूर किसान, ये देश की आम जनता जो बैठी है, अगर ये बीमार हो जाए, 10 लाख 20 लाख रुपया बीमारी पे लगे, कितने लोग हैं जो मरीज का इलाज नहीं करा सकते, उठा के घर ले आते हैं। कौन सा देश है? ये सोने की चिड़िया बची है क्या? अरे पैसा ना हो तो हम मान जाए, गरीबी में टाइम काट ले, कोई बात नहीं, भूखे रह के भी टाइम काट ले, कोई बात नहीं। लेकिन एक आदमी की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़ रुपया, और उसी देश में दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए 1 घंटे की नहीं है। ये कौन सा देश बना दिया है? और अभी उन्हीं की जेब से, अभी निचले लोगों की जेब से पैसा निकले और ऊपर वाले लोगों की जेब में जाता रहे। ये कौन सा देश बना दिया है? मैं इसको धर्म युद्ध इसलिए बोलता हूँ कि इन कानूनों से करोड़ों लोग और भुखमरी के आगोश में जाएंगे। आज हमारा देश 107 भुखमरी वाले देशों की गिनती में 94 पायदान पे आ गया। 94 पायदान पे आ गया हमारा देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाला। और अगर ये कानून लागू होते हैं तो और पूरे देश में करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे। और अगर आपके आंदोलन से, अगर आपकी आहुति देने से, अगर आपके 2 दिन सड़क पे काटने से, अगर आपका कोई दान पुण्य करने से, अगर आपका धर्म युद्ध में हिस्सा लेने से उन करोड़ों लोगों की जान बचती है तो उसके पुण्य के भागीदार होंगे आप। इसलिए हम इसको धर्म युद्ध बोलते हैं। पूरे देश, चंद लोग ही पूरे देश में, अरे 3.5 लाख 4 लाख लोग पिछले 20 साल में मर चुके हैं। किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दब के। 2 लाख में हमारी कुर्की करने के लिए आ जाते हैं। कभी एक भी पूंजीपति देश में 50,000 करोड़ के कर्जे में एक पूंजीपति भी आज तक मरा हो तो बता दीजिए। किसी एक भी अरबपति का बेटा सीमा पे मरा हो तो बता दीजिए। कभी एक भी पूंजीपति का बेटा आजादी की लड़ाई में मरा हो तो बता दीजिए। नहीं, सारे किसानों और मजदूरों के बेटे हैं जो सीमा पे मर रहे हैं, जो आजादी की लड़ाई में मर रहे हैं। और मालिक देश के चंद पूंजीपति, मालिक देश के वो बन गए। तो ये वो लड़ाई है, केवल किसान तक सीमित नहीं है। पेट सबका खाना मांगता है। जाति का सवाल नहीं है, धर्म का सवाल नहीं है, पेट सबका खाना मांगता है। सब जिंदे रहने चाहिए, सबका पेट भरना चाहिए। आज वो लड़ाई है। ये हमारा मुकाबला करते हैं अमेरिका से। अरे वहाँ तो बच्चा पैदा होने से लेके और जवानी तक, बुढ़ापे तक, उसके आखिरी संस्कार तक का सारा खर्चा सरकार का है। वहाँ के कानून यहाँ कैसे लागू होंगे? ये कहते हैं हम तो WTO में चले गए, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया, आपको मुकाबला करना पड़ेगा अमेरिका से। यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम वाले हैं और अमेरिका में 2250 एकड़ की एवरेज है। 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है प्रति किसान की। आप मुकाबला कर लो, क्या 2 एकड़ वाला किसान कर लेगा? ये कहते हैं अगर मक्का अमेरिका में 1100 है तो हिंदुस्तान में भी 1100 ही बिकेगा। रेट MSP 1850। और ऊपर से हमें बेवकूफ बनाते हैं, रोज टेलीविजन पे बयान देते हैं किसान जिद पकड़ गया है, हम तो सारा कुछ मारने के लिए तैयार हैं, हम तो MSP दे रहे हैं, हम तो MSP से इनकार ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अंदर की बात आती है, हमने सवाल किया था अमित शाह जी से 8 तारीख की मीटिंग में, हमने अमित शाह जी से सवाल किया था, अमित शाह जी ये बताइए MSP देना और चीज है, MSP पे खरीदना और चीज है। MSP तो आपने तय कर दिया है,
23 फसलों का MSP तय कर दिया है, लेकिन 23 खरीदी नहीं है। अकेले हरियाणा पंजाब से गेहूं और धान खरीद के छुट्टी कर दी आपने। आज देश की 6% फसल, 6-7-8 ज़्यादा से ज़्यादा 6-7-8% फसल जो है MSP बिक रही है, और वो भी बंद होने वाली है। वो भी हरियाणा और पंजाब के लिए इन्होंने शांता कुमार कमेटी बिठाई। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद कर दी जाए। हमने अमित शाह जी से सवाल किया कि क्या आप 23 की 23 फसलें जितनी देश में पैदा होती हैं वो किसी भी स्टेट में हो, आप MSP पे खरीदने की गारंटी देते हो हमें कि MSP बिकेंगी? उन्होंने कहा नहीं, इनकार कर दिया। क्या कहा? 17 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा, हमारे पास नहीं है। मैंने कहा 17 लाख करोड़ की तो वो कुल बिकेंगी, कुल खरीद है उनकी, आप बेचोगे भी तो उनको। और ये आंकड़ा उनके सामने निकल कर एक और आया कि हमें, इसका मतलब ये है हमारी फसल कम से कम मूल्य पर, न्यूनतम जिसको बोलते हैं, कम से कम उसकी कीमत 17 लाख करोड़ है, लेकिन हमारी जेब में 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है। और एक नया आंकड़ा जो सामने आया है वो ये है कि पिछले 15 साल के अंदर हमें जो कम मूल्य पर MSP से कम के बेचने पे जो घाटा हुआ वो 45 लाख करोड़ रुपए है। अगर हमारी सारी फसलें MSP पर बिकती, स्वामीनाथन रिपोर्ट को छोड़िए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो तो आज धान का रेट 600 रुपए और बढ़ता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो भाड़ में गई। MSP पर अगर हमारी सारी फसलें बिकती हैं तो पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ हमारी जेब में और आता। और अगर हमारी जेब में 45 लाख करोड़ आता तो एक भी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है भुखमरी से ही बच जाते। ये पैसा आपके लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है। जब किसान के कर्जा माफी की बात आती है, सरकार की सांसें फूल जाती हैं। पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को, मारुति मंदी हो गई, मंदी आ गई मारुति में। कार सस्ती नहीं हुई, कारें कम बिकी तो उनको 70,000 करोड़ दे दिया। ये किसान की मक्खी नहीं बिकी, किसान को टमाटर खेत में जोतना पड़ा, किसान की जीरी का सत्यानाश हो गया खेत में खड़ी खड़ी का, ऊपर से ओले पड़ गए। मंदी किस पे आई? जिस पे मंदी आई उसको तो दुबन्नी नहीं दी। 70,000 करोड़ दे दिया देश के बिल्डरों को कि उनकी बिल्डिंगें कम बिकी। कमाल है, कौन सी सरकार है ये? इन सब चीजों से हम ये ना उम्मीद करें बीजेपी को बदल देंगे तो दूसरे को ले आएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। कुछ होने वाला नहीं है। इस लड़ाई को इतनी मजबूत कर दो कि अगली सरकारें भी आके सोचें कि इनसे मत पंगा लें। साथियों, बस हम आपसे एक बेनती करते हैं, पहले तो लेट हो गए उसके लिए माफी चाहेंगे। एक बेनती करते हैं आपसे कि ये आंदोलन बहुत अच्छा चल गया है, परमात्मा की असीम कृपा है, उसकी दया से सब हो रहा है। हम किस खेत की मूड़ी हैं? हमारा करने से आंदोलन नहीं हुआ, ये उस प्रकृति का संदेश है, उस ऊपर वाले का संदेश है। आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, आज मजदूर से लेकर व्यापारी तक, आज अनपढ़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चोटी के वकील तक आज आपके समर्थन में खड़े हैं। लोग पता नहीं क्या क्या सेवा कर रहे हैं, सोच भी नहीं सकते हम, और इतनी सेवा कर रहे हैं। उस ऊपर वाले की दया है, हमें देख सुनकर भी हैरानी होती है। एक आदमी किसी के पास कंबल लेने गया दुकान पे, एक कंबल बांट के आएंगे। उसने बताया कि लोगों की सेवा की हद हो गई है, कोई अपनी कार बेच के सामान खरीद के बांट रहा है, कोई अपना प्लाट बेच के सामान खरीद के बांट रहा है। इसको बोलते हैं जैसा परमात्मा जमीन पे आ गया हो। अगर इतनी सी बुद्धि अंबानी अडानी जैसे लोगों को आ जाए, स्वर्ग यहीं पे है, धरती पे। अगर वो भी अपना सामान ऐसे बांटना शुरू कर दें, कोई भूखा ना मरे, इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, वो लूटने पे लगे।
साथियों, इस आंदोलन को बचाना बहुत जरूरी है। इस आंदोलन में कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए जैसे जाट आंदोलन बदनाम कर दिया और बदनाम करके उसको तोड़ दिया। शायद सरकार इस इंतजार में है कि आंदोलन लंबा चलेगा तो टूट जाएगा, लोग भाग जाएंगे, लोगों में निराशा आ जाएगी, या कोई गलती हो जाएगी, बदनाम कर देंगे। बदनाम करने के लिए बथेरे इनके पास वो नेशनल मीडिया है, उसके माध्यम से बदनाम कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत संभल के रहना है। हमने कहीं गलती नहीं करनी, हमने किसी आने जाने वाले से नहीं झगड़ना, हमने कोई आगजनी नहीं करनी, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने किसी पुलिस वाले से नहीं झगड़ना। पुलिस वाले नौकर हैं सरकार के, उनका कसूर नहीं, उन्होंने कोई नीति नहीं बनाई, वो तो सरकार की ड्यूटी पे खड़े हैं हमारे परिवारों से। हमने किसी अधिकारी से नहीं झगड़ना, अधिकारी ने भी नीति नहीं बनाई, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, जो राजनेता सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने कानून बनाए हैं, वो हमारे दुश्मन जरूर हैं, और उनका आप उनकी तसल्ली जरूर कर लेना अगर गांव में घुसे। किसान यूनियन जिंदाबाद। हम अपने देश की राजधानी में अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश की राजधानी है, पाकिस्तान के नहीं है, हिंदुस्तान के हैं। रास्ते में पत्थर लगा दिए गए, जंगले लगा दिए गए, सड़क पाड़ दी गई, पानी के फुहारे मारे गए, डंडे मारे गए, कईयों के सिर पाड़ दिए गए। 307 के कितने मुकदमे दर्ज कर दिए गए। किसको मारने जा रहे थे हम? अपने देश की राजधानी में जा रहे हैं ना, और वो हमें घुसने नहीं देते। फिर गांव तो हमारे हैं, वो कैसे घुसेंगे? जो उन्होंने हमारे साथ की वही तो उनके साथ करना, जो गांव में आएगा, जब गांव में आएंगे वो। मत किसी को एक भी प्रोग्राम करने दें इन लोगों को, और इनका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। मत इनको कोई भी प्रोग्राम करने दे, जहां भी जाते हैं करने तो उनको कितने मुकदमे दर्ज करते हैं। अम्बाड़ा से भगाया, कुरुक्षेत्र से प्रोग्राम बंद करके भाग गया सीएम दुष्यंत चौटाला को, उसी के हल्के वालों ने भगा दिया। कई जगह पे एमएलए का विरोध हुआ, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, करें, खूब करें। हम नहीं कहेंगे हमारे मुकदमे वापस लो, एक के लिए भी हमने अभी तक नहीं कहा। 30-32 मुकदमे 35 मुकदमे मेरे पे दर्ज कर चुके, मैंने एक के लिए भी नहीं कहा वापस करके भुगतेंगे, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन अब अगर ये चाहते हैं कि मुकदमों से डर के हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, या मुकदमों से डर के कहीं हम आंदोलन से पीछे हट जाएंगे, अपनी बात से पीछे हट जाएंगे, इस मुकाबले में ना रहे सरकार। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी देश के किसान के लिए। तो दूसरा हम बेनती करना चाहेंगे कि आंदोलन जनता वर्सेस कारपोरेट है। कारपोरेट और सरकार ये दोनों मिलकर हमारे देश की जनता को निचोड़ रहे हैं, इसलिए कारपोरेट का विरोध करना जरूरी है। फैसला लिया था कि अंबानी और अडानी का माल खरीदना बंद कर दें, उनके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दें, लेकिन आप जैसे लोगों के बीच में गए, आपने एक और साहूकार का नाम बता दिया, वो है बाबा रामदेव। किसानों का नाम लेके आया, अरे 35 रुपए डीजल ठीक है कि 50 रुपए ठीक है, तो डालिए 35 रुपए वालों को वोट। अब 70 हो गए तो बोलता नहीं। 1000 का नोट पड़ा, 2000 कहता था 400 लाख करोड़ आएगा विदेश से, 15-15 लाख करोड़ आएंगे, 15-15 रुपए भी नहीं आए। और गजब इस बात का है, हमने बाबा रामदेव से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने बयान दिया कि ये बिल जो है किसानों के फायदे में है। याद पड़ा नहीं, वो एबीसी उसको आती नहीं, और हमें बता रहा है कि ये कानून किसान के फायदे में। तो भाई बाबा रामदेव भी साथ, इनका सामान मत खरीदना, चाहे काले चोर का खरीद लेना, लेकिन ये नहीं कि उनकी दुकानें हम जबरदस्ती बंद कराएंगे, या जो रिलायंस के पेट्रोल पंप उनके बारे में हम खाई खोद देंगे। ऐसा नहीं, बस हम ये प्रण कर लें
और सारी जनता को समझाएं कि अंबानी का सामान, अडानी का सामान, बाबा रामदेव का सामान ये ना खरीदें, बाकी किसी का खरीद लें। जो आप छोटी दुकानों से छोटे लोगों का, छोटी फैक्ट्रियों का सामान खरीदेंगे वो भी बेचारे बचेंगे। और जो टोल बंद का प्रोग्राम है ये भी उन्हीं कारपोरेट का एक विरोध था। 3 दिन के लिए किया था, 26, 25, 26 और 27 के लिए। लेकिन जैसे ही आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों ने कहा इसका रोका कर दो परमानेंट। और अब कल सलाह करके अनाउंस कर दिया है कि ये टोल तब तक बंद रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी। और तीसरी बेनती मैं आपसे ये करूंगा कि पंचायत का चुनाव आने वाला है, म्युनिसिपल के चुनाव चल रहे हैं, म्युनिसिपल के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के चुनाव जल्दी आने वाले हैं। जो लोग इस धर्म युद्ध में समर्थन ना करें, जो भाई इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे, जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, उसको वोट मत डालना, बाकी चाहे किसी को डाल। किसान यूनियन